हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के समय में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने निकालने के लिए सभी सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट कमजोर हो जाएगा तो आपके रिजल्ट में बहुत अंतर आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा, पता ही होगा कि लोगों को एक ही नंबर से एग्जाम में पास होता है और एक ही नंबर से फेल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सभी विषयों को आप लोग बैलेंस बनाकर चलना है। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पैटर्न के आधार पर आज से महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से दोस्तों 1500 से 2000 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, जिसमें से 40 से 50 क्लास लगभग लग जाएंगे। अगर आप लोग ये क्लास देख लेते हैं तो आपके ग्रुप डी के पूरे एग्जाम में इससे बाहर एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछने वाला है। मैं आपको ये दावा के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के करंट अफेयर का सेट नंबर 1 देखते हैं। अगर आप लोग को करंट अफेयर का सेट नंबर 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। या इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो यह नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न है, यूरोप के बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो यह भारत को दिया गया। किसको दिया गया? कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भारत को मान्यता दिया गया। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच यानी कि 50-50 ओवर को एक दिवसीय मैच कहा जाता है। एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर किसने बनाया? तो यह इंग्लैंड ने बनाया। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर इंग्लैंड ने बनाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो यह भारत ने किया। अब एससीओ है क्या? तो यह शंघाई सहयोग संगठन है। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। 15 से 17 जून को शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? यह अपना देश भारत ने किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू किया गया? तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के लिए चलाया गया। कोयम्बटूर से शिरडी के लिए चलाया गया। कौन? तो भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए चलाया गया? तो कोयम्बटूर से शिरडी के लिए चलाया गया, याद रखेंगे। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है, देश का पहला राज्य ड्रोन नीति को 2022 को मंजूरी देने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह धर्मशाला में आयोजन किया गया। धर्मशाला कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है। तो यह धर्मशाला में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से देश शामिल है? दोस्तों, ये 12 U2 नहीं है, ये I2U2 ग्रुपिंग में कौन से देश शामिल है? तो इसमें भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल, ये सभी देश क्या है? तो शामिल है इसमें अपना भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल I2U2 ग्रुपिंग में शामिल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया? तो यह किसने किया है? तो यह कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह गोवा ने किया है। किसने किया है? तो गोवा ने किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह गुजरात बन गया है। कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है।
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह DRDO के द्वारा पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ? तो चांदीपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो यह सेनाओं में युवा भर्ती से है, सेना में युवाओं की भर्ती से है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोग VVI कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो यह गुरु नायडू सेनापति बने। कौन बने हैं? तो यह गुरु नायडू सेनापति बने हैं। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? पहला है रबाब फातिमा, यह संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है, ये सही है, बनी है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बने। क्या है? तो सभी सही है। कौन है? तो सभी इसका नियुक्त हुआ है। आप लोग दोस्तों ऑप्शन सी जरूर याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो वो सोल हुई। कौन बनी है? तो हो सोल हुई, यह पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। कहाँ की? तो उत्तर कोरिया की हो सोल हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में भारत मौसम विभाग कहते हैं, के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, और दूसरा कथन है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो ये दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। कौन है? तो दोनों कथन सत्य है। डेनमार्क पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान 37वें स्थान पर भारत का रहा, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं हिंदी में, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन डिवाइन के द्वारा, किसके द्वारा? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन डिवाइन के द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? यह एनोकोवैक्स को मंजूरी दिया है। किसको दिया है? यह एनोकोवैक्स को मंजूरी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विली ऐप का लॉन्च किया है? यह गोवा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो यह गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह फिल्म है। विक्की कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, विक्की कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेन, और तीसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए, और चौथा कथन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो यह सभी कथन क्या है? तो सही है, सभी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो विक्की कौशल सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? तो कीर्ति सेनन मिमी मूवी के लिए चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। यह सभी कथन क्या है? तो सत्य है, सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? यह मिताली राज। कौन है? तो मिताली राज। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ली है? यह मिताली राज है। भारत की सबसे महान महिला क्रिकेटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह दक्षिण कोरिया ने जीता। किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 कौन? तो मैक्स वेस्टरस्टापेन। दूसरा है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्पसन हेरा। कौन है? लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्पसन हेरा।
तीसरा है लेरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, और ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया क्या है? तो यह खाद है। कहाँ किया गया? तो गुजरात में इसका उद्घाटन। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? यह नैनीताल में किया गया। नैनीताल में किया गया। नैनीताल कहाँ है? यह उत्तराखंड में। नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में टेलीस्कोप का स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पंचकुला हरियाणा में किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत की है? तो यह किसने किया है? तो यह राजस्थान ने किया है। किसने किया है आंचल अभियान की शुरुआत? यह राजस्थान ने किया। हाल ही में हुए नियुक्तियों को सम्मिलित कीजिए। स्वजयलाल थाओशे, यह सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, ये भी सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति है, ये क्या है? तो सभी उपयुक्त, सभी सही है। सभी मिलान क्या है? तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह गुजरात टाइटंस ने जीता है। दोस्तों ये 29 नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो यह कहाँ शुरू की गई? तो यह बेंगलुरु में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? यह किसने किया है? यह IIM अहमदाबाद ने किया है। IIM अहमदाबाद ने किया है। अब दोस्तों IIM क्या है? तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने इसके कृषि भूमि मूल्यांकन का लॉन्च किया है, मूल्य सूचकांक का लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। किसने जीता? तो भारत ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्ट लॉन्च किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है? यह केवल एक पृथ्वी थीम रखा गया है। केवल एक पृथ्वी थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? यह उत्तर प्रदेश में किया है। दोस्तों आपको पता ही होगा भारत की राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। 15वां राष्ट्रपति कौन बना है? तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया? तो यह मेघालय को। किसको? तो मेघालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? किस संस्था के द्वारा? यह टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? यह सिक्किम के द्वारा। किसके द्वारा? तो सिक्किम के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक में कुल 180 देशों ने भाग लिया। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? तो सभी सत्य है। इसमें डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में 180 देश क्या हुए थे? शामिल हुए थे, जिसमें से 180वां देश कौन था? तो भारत था। सबसे अंतिम स्थान क्या हुआ? तो भारत को ही प्राप्त हुआ। चलिए सभी ऑप्शन क्या है? तो सही है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलो कोकीन बरामद किया? ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलो कोकीन बरामद किया। तो यह कहाँ? तो गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलो कोकीन बरामद किया। 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? भारत का 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो यह बिहार है। सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां डेम्फ्लिपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। दूसरा कथन है, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा कथन है, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान प्राप्त किया। तो क्या है? तो तीनों क्या है? कथन सत्य है। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। इसका शुभंकर कौन था? तो नीनो था। और पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान किसको रहा? तो यूक्रेन का रहा। और भारत ने 9वां स्थान प्राप्त किए। कितने मेडल जीतकर? तो 16 मेडल जीतकर। सभी ऑप्शन क्या है? तो सही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया? अक्ष किस शहर में लॉन्च किया? यह नागपुर में लॉन्च किया। कहाँ किया गया? तो नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? यह पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह हरियाणा ने जीता। किसने? तो हरियाणा ने जीता। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह डी गुकेश ने जीता। किसने जीता? यह डी गुकेश ने जीता। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? तो यह असम में चालू किया गया। किस राज्य में? तो असम में चालू किया। पतनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। पतनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो यह आगरा बन गया है। कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।